नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो महाअष्टमी पर खोइचा भरने की जो परंपरा है वो पौराणिक काल से ही चली आ रही है। संतान सुख प्राप्ति के साथ साथ हर तरह की मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए खोइचा जरूर भरना चाहिए। अब आपको क्या क्या सामग्री खोइचा में भरना चाहिए, मैं सारी जानकारी दूंगी। पहले आपको सामग्री बता देती हूँ। तो लाल या पीला कपड़ा ले लीजिए, काला सफ़ेद छोड़ करके देखिए, लाल पीला गुलाबी जो भी आपके पास कपड़ा हो वो ले लीजिए। हो सके तो लाल कपड़ा ही लीजिए। तो इस तरह से आपको एक कपड़ा लेना है। देखिए, ये आपको ऑप्शनल है। अगर आपके पास साड़ी है तो आप साड़ी भी खोइचा में भर सकते हैं। खोइचा होती है ओटी, अर्थात गोदी भरना। जब भी हमारी बहन बेटी हमारे घर पहली बार ससुराल से वापस आती है तो हमारे यहाँ ये ओली भरने की परंपरा है। जब ओली भरी जाती है तो जितनी सामग्री आपके पास है उतनी आप भर सकते हैं। और ज़रूरी सामग्री क्या है वो मैं आपको बताती जाऊँगी, जो ऑप्शनल है वो बता जाऊँगी। तो लाल या पीला कपड़ा हमारा ज़रूरी है। कोई भी एक सूती कपड़ा हो, या फिर आप देखिए उसकी जो ब्लाउज़ का पीस होता है वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद नारियल ऑप्शनल है। आप चाहें तो अगर आपके पास है तो ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास चूड़ियाँ हैं तो वो आप ले सकते हो। देखिए, सुहाग की जितनी सामग्री होती है ना, वो आपके पास जितनी होगी उतनी आप भरोगे, उतना दोगे, उतना दान दोगे, उतने आपकी सुहाग की आयु लंबी होती है। तो इसलिए आप ये भर सकते हो। उसके बाद आपके पास मेहंदी है और शीशा है, कंघी है, जो भी सुहाग की सारी सामग्री होती है वो आप ले सकते हो। नहीं है तो आपको एक बिंदी का पत्ता मिल जाए, और उसके साथ साथ आपको आप ले लीजिए सिंदूर और बिंदी का पत्ता। और उसके साथ साथ फूल हमें ऑप्शनल नहीं है, फूल हमें ज़रूर लेना है। एक फूल कोई भी ले लीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास दान दक्षिणा है, दान दक्षिणा में जितनी आपकी सामर्थ्यता उतनी आप ले लीजिए। फिर थोड़ा सा दुर्वा ले लीजिए। देखिए, दुर्वा मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। फिर उसके बाद आप मुहावर है तो मुहावर ले लीजिए, ये भी ऑप्शनल है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा हल्दी लेनी है, या फिर हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ ले लीजिए। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी का चूरा भी ले सकते हो। उसके बाद आपको लौंग इलायची तो मिल जाएगी, वो आपको लेना है। और आपको एक थाली में इस तरह से चावल लेना है। तो देखिए, अब आपको कैसे करना है। महाअष्टमी के दिन माँ को खोइचा भरने की परंपरा है, जो कि आपको अष्टमी के दिन भरना होता है। कहा जाता है कि संतान सुख प्राप्ति के लिए भी मनोवांछित फल के लिए हमें खोइचा संध्या काल में भरना चाहिए। जब भी आप देखें अष्टमी के दिन नारियल फोड़ने मंदिर में जाओगे ना, तब आप खोइचा भर सकते हो, या फिर आप घर पर भी खोइचा भर सकते हो। अगर आप अष्टमी के दिन किसी कारण वजह से आप, या तो आप पीरियड्स में हो या फिर किसी अन्य का परेशानी में हो, तो आप नवमी के दिन भर सकते हो। वैसे अष्टमी के दिन भरा जाता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उस पर इस तरह से देखिए, आपको हाथ से हथेली से इस तरह से बना करके 5 बार आपको चावल इस तरह से एक लाल कपड़े में भर डालना है। देखिए, 1 2 3 4 5, कितने बार भरना है? 5 बार डालना है। ठीक है, 5 बार डालने के बाद देखिए ओली भरी जाती है। तो माना जाता है कि हमारी बेटी के स्वरूप में ही माता रानी हमारे यहाँ 9 दिन आई हैं। उसके बाद उनकी विदा हो रही, तो विदा करने से पहले हमें उनकी ओले अवश्य भरना चाहिए। और ये कभी गलती ना करें, जैसे हमारा बचा हुआ चावल है ना, तो उसे हमें क्या करना है, इस तरह से हमें पूरा निकाल करके नहीं डालना। वो जो बचा हुआ है वो आपको थाली में रहे आने देना है। इसी तरह से आपको रख लेना है। उसके बाद अब आपको क्या क्या सामग्री भरना है। माता को श्रद्धा से अर्पण करते हैं, उनसे प्रार्थना करके उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे यहाँ 9 दिन तक आए, हमारे जीवन में इसी तरह सुख शांति बनी रहे। फिर उसके बाद एक फूल डाल दीजिए, थोड़ा सा दुर्वा डाल दीजिए, जो आपने दक्षिणा ली है वो डाल दीजिए। खोइचा हमेशा अष्टमी की संध्या को भरा जाता है। इस दिन जागरण का होता है और देवी जागरण भी किया जाता है। अगर किसी कारणवश आप अष्टमी को नहीं भर पाए हैं तो नवमी के दिन भी आप भर सकते हैं। उसके बाद जो आपने सुहाग की सामग्री जितनी ली है वो भर दीजिए। नहीं है तो आपको देखिए चावल भरना है, थोड़ा सा हल्दी ले लेनी है, दूर्वा डालनी है, एक फूल डालने हैं, जो भी आपकी दक्षिणा है। उसके बाद सिंदूर और बिंदी, ये अवश्य से अवश्य आपको डालनी है। उसके बाद नारियल है, और ये जो सुहाग की और सामग्री मैंने बताई है वो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल कर सकते हो। उसके साथ साथ आपके पास पान है तो आप पान भी अवश्य डालें। 5 पान के पीस भी डालना चाहिए। एक चुनरी में ये सारी चीज़ें बांध लें और अपने आंचल में ढककर मंदिर ले जाएं और मैया के दरबार में जाएं। वहाँ मौजूद दरबार में आपको मैया के पास ये चढ़ा देना होता है। और अगर आप ऐसा है कि देखिए नहीं
आप जा पा रहे हो, मंदिर में आप नहीं दे पा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि इसे आप अपनी किसी भी बहन बेटी को भी दे सकते हो, जो आपकी मानदान होती हैं। जैसे आपकी ननंद है, सास है, जेठानी है, उसके साथ साथ आपके जैसे भांजी है, तो ये जिनके आप पैर छूते हो, जिनको मानते हो, उनको आप ये होली में उनको भी ये जो आपने सुहाग की पोटली बनाई है, वो सुहाग की पोटली आप अगर कहीं मंदिर में नहीं दे पा रहे हो या मंदिर में नहीं दे पाए, कोई भी ऐसा कारण हो गया, तो आपको ये सुहाग की पोटली अपनी बहन बेटी को भी दे देनी। अगर वो भी नहीं ले रही है तो, और या फिर वो हमारे घर से बहुत दूर है, हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किसी भी मालिन को या फिर आप धोबिन को दे सकते हैं, वो भी बहुत शुभ होता है। उसके बाद देखिए क्या करना, थोड़ा सा चावल, 1 या 2 बार आपको चावल निकाल के, ये जो चावल हमारा पूरा है, उसे आपको अपने जो अनाज का जगह होता है, जहाँ अनाज रखा होता है, भंडार गृह होता है, वहाँ पे रख देना चाहिए, जिससे भी आप चावल प्रत्येक दिन प्रयोग करते, कहते हैं माता अन्नपूर्णा वहाँ पर वास करती हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, अन्न की कभी कमी नहीं होती। इस तरह से ये पोटली आपको छुपा करके अष्टमी के दिन ले जाना है और माता के यहाँ समर्पित कर देना। माता के यहाँ समर्पित नहीं कर पाते तो आप बहन बेटी को दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता रानी।